लड़ाई करनी है तो किस जगह की जाए, क्या मदीना के अंदर रह के की जाए या बाहर जाकर की जाए। तो मशवरा ये तय पाया कि महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, सहाबा की मशावरा से यह मशवरा तय पाया कि मदीना से निकल करके लड़ाई की जाए, मदीना से निकल करके जंग की जाए। तो आप एक खुफिया रास्ते से निकले और ओहद के मैदान में चले गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हाज़ा जाबालुन, कि ये जो पहाड़ है, युहिब्बुना, ये हमसे मोहब्बत करता है, वनुहिब्बुहु, और हम इससे मोहब्बत करते हैं। यानी कि मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, पहाड़ से हम मोहब्बत करते हैं और ये पहाड़ भी हमसे मोहब्बत करता है, हम भी पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। यानी कि एक पहाड़ है, उससे मोहब्बत के इजाज़त सहीह बुखारी किताब मगाज़ी के अंदर मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मोहब्बत की है। तो भाई ये कोई आम बात नहीं है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास हजरत सिद्दीक़ अकबर मौजूद है, आपके पास हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन, ये 3 सहाबा मौजूद हैं आपके पास, और आप ओहद पहाड़ पर चढ़े हैं, पहाड़ के ऊपर गए हैं। तो ये पहाड़ खुशी के मारे कांपने लगा, लर्ज़ा तारी हो गया पहाड़ पर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी मारी, अपना कदम मुबारक मारा, फरमाया, उसबुत या ओहद, ऐ ओहद पहाड़ रुक जा, फइन्ना अलैका नबिय्युन व सदीकुन व शहीदानी। फरमाया, ऐ ओहद पहाड़, उसबुत रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद इस पहाड़ के ऊपर मौजूद है। तो फरमाया कि पहाड़ खुशी के मारे जो कांप रहा था, जो लर्ज़त आ रही था, वो पहाड़ थम गया, रुक गया। यानी कि मेरे महबूब पैगंबर के कहने पर वो पहाड़ रुक गया। वो अल्लाह के पैगंबर के फरमान की इतनी अहमियत और वैल्यू है। एक पत्थर को मेरे नबी ने, एक पहाड़ को मेरे नबी ने हुक्म दिया, वो थम गया, वो रुक गया। यार मुसलमान, तू गुनाहों से क्यों नहीं रुक सकता? तू कैसा मोमिन है, तू कैसा मुसलमान है? क्या तू मेरे पैगंबर के फरमान के मुताबिक, मेरे पैगंबर के कहने पे तू क्यों नहीं गुनाहों से रुक सकता? क्यों नहीं तू बिदात से रुक सकता? क्यों नहीं तू शिरक से रुक सकता? क्यों तू गलत कामों से रुक क्यों नहीं सकता? ये पहाड़ रुक गया, पहाड़ में मेरे नबी की बात ने इतना असर किया। तो भाइयों, यही ओहद का मैदान है। मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे हैं मैदान के अंदर, आपने तलवार लहराई है, हाथ के अंदर तलवार को लहरा रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आपने फरमाया, मैं याखुज़ुहु बिहक्किही, कौन है जो इस तलवार को मुझसे ले ले और इस तलवार का हक अदा करे। ये ओहद के मैदान में खड़े हैं, इस पहाड़ के मैदान में खड़े हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत सम्माक अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, मैं इसका हक अदा करूंगा। आपने उसको तलवार दी और उसने काफरों की खोपड़ियों को उड़ाया, काफरों को जहन्नम वासिल किया, और हजरत अबू दुजाना ने इस तलवार का हक अदा कर दिया। तो भैया, ये मेरे पैगंबर की इस पहाड़ के साथ तशबीहात भी मौजूद है। आपने फरमाया नबी इस्लाम ने, कोई बंदा फौत हो जाए, फौत हो जाने के बाद उसका जनाजा पढ़ो, अल्लाह 1 किरात के बराबर अजर देगा। वो किरात क्या है? फरमाया, इस ओहद पहाड़ के बराबर, जितना ये ओहद पहाड़ है, अल्लाह इस पहाड़ के वजन के बराबर अल्लाह उस बंदे को नेकियां देगा। फिर फरमाया, जब अगर बंदा इसको दफन भी करे और इसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ भी करे, अल्लाह 2 ओहद पहाड़ के बराबर 2 किरात अल्लाह इसको अजर अता फरमाएगा। तो भाइयों, इस ओहद पहाड़ के साथ मेरे नबी की मोहब्बत है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पहाड़ ने कहना माना है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर यह रुक गया, थम गया। तो भाइयों मुसलमान, क्यों तू नहीं रुक सकता? क्यों तू गलत कामों से रुक नहीं सकता? सूद से बाज नहीं आ सकता, रिश्वतखोरी से नहीं रुक सकता, अपनी जुबान की बद कलामी से, जुबान के झूठ से, जुबान की गीबत से क्यों नहीं रुक सकता तू? तो भाइयों, हमें चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हमारे लिए एक एक हुक्म हमारे लिए अमल के लायक है, अमल के काबिल है। किसी एक छोटे से छोटे रुकन को भी, आपके हुक्म को भी भाइयों छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमें चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल करके अपनी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।